ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਤਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ 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 ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਾਤ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਢੋਲਨ ਦੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਢੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ 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 ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवै
पाए न सके जाले। गुर का बचन बसै जी नाले। 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 नाले जल नहीं डूबे कस कर नहीं लेवे। जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे। पाए ना सके जाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन, गुर का बचन बसै जी नाले। जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे। भाए ना साके जाले। पाए ना साके जाले जाले जाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन, गुर का बचन माई सत 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 हर सत 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 सादा। माई सत 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 हर सत 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 सादा। बचन गुरु जो पूरे कहियो। भजन गुरु जो पूरे कहियो। मैं छीक गांठरी बांधा। मैं छीक गांठरी बांधा। निसबासुर नखयतर विनाशी। जल रव ससियर बेनादा। गिर वसुधा जल पवन जाएगो। एक साध बचन अटला धा। एक साध बचन साध बचन अटला धा अटला धा। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। नाले
सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले। ये लोक परलोक संग सहाई। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाल। सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। कल कलेश तन माहे मिटाओ। सिमरो जास विश्वंभर एकै। नाम जपत अगनत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाकर। कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावै। ताकि मैं मांगनी नाया। काखी एक दर्श तुहारो। कागी एक दर्श तुहारो। नानक उन संग मोहे उधारो। उन संग मोहे मोहे उधारो। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले। जिस सिमरत सब किल विख नासै। सिमरो जिस सिमरत सब किल विख नासै। पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो। जंका अंत ना पारो। पूता माता की आशीष। पूता पूता माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। जिसे बोलत मुख पवित्र होए। जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किछ ना कहे। जिसकी सेवा सब किछ लहे। राम राम बोल राम राम। राम राम बोल राम राम।
त्यागो मन के सगल काम, त्यागो मन के सगल काम, सगल सगल काम। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। साले सास संभाले, ये लोक परलोक संग सहाई। यह लोक परलोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। नाले जल नहीं डूबे, तस कर नहीं लेवे। जल नहीं डूबे, तस कर नहीं लेवे। पाए ना साके जाले, गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। निर्धन को धन, अंधले कौटिक। निर्धन को धन, अंधले कौटिक। माद दूध जैसे बाले, निर्धन को धन, अंधले कौटिक। निर्धन को धन, अंधले कौटिक। मात दूध जैसे बाले, मात दूध जैसे 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 बाले। निर्धन को धन, अंधले कौटिक। जल विहोन, जल विहोन, मीन कत जीवन। जल विहोन, मीन कत जीवन। दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की। पेख दरस स्वामी सुख सारो, सुख सारो, सुख सारो। निर्धन को धन, अंधले कौटिक। जैसी भूखे प्रीत अनाज, जैसी भूखे प्रीत अनाज। त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड कुटुंब परायण, तैसी नामे प्रीत नारायण। तैसी नामे प्रीत नारायण। तैसी नामे प्रीत 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 नारायण।
निर्धन को धन अंधले कौटिक माते दूध जैसे बाले सागर में मोहित पायो हर नानक। सागर में मोहित पायो हर नानक। करी कृपा कृपाल गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। नाले डल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे। जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे। भाए ना साके जाल गुर का बचन बसै जी नाले। गुर का बचन बसै जी नाले। जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे। भाए ना साके जाले। गुर का बचन, गुर की बाणी, गुर का शब्द, गुर का उपदेश इको ही चीज़ है। अखर अड अड ने पर मतलब इको ही है। इत्थे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह गुरु दे बचन नूं कहंदे ने कि मेरे जी मेरी जिंद दे नाल वसदा है। गुरु दे बचन नूं मैं अपनी जीवन दे नाल जिंदड़ी दे नाल टिकाया होया जी नाल। अज दा पावन दिन जिहड़ा है अज दे दिन गुरु महाराज ने बाणी दी होंद नूं सैलीब्रेट किया। गुरता गद्दी अज नहीं मिली, गुरता गद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दी है। लेकिन अज दा दिन जिहड़ा है ना गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप चौर किया। बाबा बुढ़ा जी ने अपने सीस ते महाराज दा पावन स्वरूप उठाया ते श्री दरबार साहब दे विखे सिंघासन ते अज पहली बार उस आद श्री ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी इस करके नहीं कह रहा क्योंकि उस वक्त गुरगद्दी नहीं सी मिली। जदों गुरगद्दी सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को बख्शी है उदों गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी विच शामिल करके दसम पातशाह ने बख्शी। लेकिन उस वक्त उस स्वरूप को पोथी साहब कहते सन या आद श्री ग्रंथ साहब कहते सन। उहदा प्रकाश पहली बार किया गया ते बाबा बुढ़ा जी ने जो पहला हुक्मनामा उस स्वरूप दे विचों पढ़िया वो भी गुरु अर्जन देव महाराज की बाणी सी जिहदे सतगुरु फरमाते ने कि संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया। अज दे दिन तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज ने सिंघासन ते पलंग ते आद श्री ग्रंथ साहिब महाराज जी को सुखासन किया ते आप फर्श ते थले जमीन ते चटाई विछा के सौंदे रहे। ये उन्हां दा जो रोज़मर्रा का जीवन सी उहदे च ये बदलाव आया कि महाराज ने फिर सिंघासन ते नहीं थले भूम आसन ही किया, धरती ते ही आसन लगाया। बाणी नूं अपने तो उच्चा रखिया। ये पंजवें पातशाह जी ने अज दे दिन दर्शाया कि बाणी का दर्जा
मेरे तो भी उच्चा है। हालांकि गुरु महाराज बारे, गुरु नानक देव महाराज बारे ते दसां पातशाहियां बारे जो सुनन नूं मिलदा है बाणी विच वो ये है कि आप नारायण कला धार जग में परवरे हो। आप परमेश्वर आया सी गुरु नानक दे रूप दे विच जगत विच। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो दत्त स्यो दत्त मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कीयो, अमरदास अमृत छत्र गुर रामे दी। ये ओही जोत है, परमेश्वर दी जोत है, पर गुरबाणी नूं गुरु दा दर्जा है, गुरु दा दर्जा। जदों गुरु नानक देव महाराज नूं पुछया ना सिद्धां ने कि नानक उम्र तो तेरी छोटी है पर गल्लां बड़ियां सियाणियां करदा है, ज्ञान तेरे को इतना है, ज्ञान इना कि सिद्ध लाजवाब हो गए सन, सिद्धा कोल अगे कोई जवाब नहीं सी बचिया। इंटलैक्चुअली दे सरैंडर्ड इन फ्रंट ऑफ गुरु नानक देव महाराज। पर मन विच सवाल सी भी इस बच्चे नूं इतना ज्ञान मिलिया कित्थों? जित्थों मिलिया है वो ये बच्चे नालों भी ज़्यादा सियाणा होएगा, गुणी होएगा। पूछ लिया उन्होंने, नानक तेरा गुरु कौन है? ते महाराज ने उस वक़्त जो शब्द उचारे सन के शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है। इन्हां 5 अखरां विच महाराज ने 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस साडे सामने रख दित्तियां कि गुरु कौन है ते चेला कौन है। गुरु वो है जो ज्ञान नूं शब्द दे द्वारा कन्वे कर सके। So this is the capability of a person to convey the knowledge through the words. That is Guru. Guru is not physical body. Guru शरीर नहीं है। गुरु वो समर्था है, वो शक्ति है जो कि ज्ञान नूं शब्द दे विच ट्रांसलेट करके स्टूडेंट तक पहुँचा सके। वो गुरु है। शब्द नूं ही गुरु के और साड़ी जिंदगी बड़े टीचर ने, बड़े टीचर होए ने। स्कूलों च गए हैं, कॉलेजों च गए हैं, हर अलग सबजैक्ट का अलग अलग टीचर है। सो टीचर का शरीर टीचर नहीं है, जो उन्हें सिखाया वो टीचर है। तो तुसीं आप ही आजमा के देख लो, तुहानूं कोई तुहाडे बचपन की किसी स्कूल की क्लास का टीचर कोई मिल जाए, अज मिल जाए, तुहानूं उहदा भावें नाम भी नहीं याद होएगा, लेकिन तुहानूं इन्ना जरूर पता होएगा भी इस टीचर ने मैनूं फलाना सबजैक्ट पढ़ाया। सबजैक्ट तो ही टीचर की पहचान होती है। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। द नॉलेज, द विजडम विच यू गेट्स फ्रॉम समबडी, दैट नॉलेज इज द टीचर, नॉट द फिजिकल बॉडी। ते चेला कौन है, सिख कौन है? द कैपेबिलिटी टू फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गुरु। गुरु के शब्द नाल सुरत जोड़न की समर्था, कैपेबिलिटी जिहड़ी है वो चेला है, वो सिख है। सो बड़ी इंटरस्टिंग गल यह है कि ना गुरु शरीर है ते ना सिख शरीर है। ये दोनों कैपेबिलिटीज़ ने। शब्द ही गुरु है ते सुरत जिहड़ी साडी है जुड़दी है शब्द नाल, वो चेला है। टीचर आ जाए क्लास में, कोई अजीब जी बोली बोल के चला जाए, तो समझ ही ना आवे तो टीचर नहीं है। ही इज़ नॉट गुड इनफ टू बी कॉल्ड एज टीचर बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू कन्वे द मैसेज थ्रू द वर्ड्स विच आर ईजीली अंडरस्टैंडेबल। सो ही वोंट क्वालिफाई टू बी ए टीचर। तो स्टूडेंट भी फीस भी भरता रहे, यूनीफॉर्म भी पा के चला जाए, वेले सिर अपनी 100% अटेंडेंस भी रखे, पर जो टीचर समझा रहा है उस पासे ध्यान ही ना दे, गल्लां किते होर ही मारदा रहे, ध्यान किते होर ही भजिया फिरदा रहे, वो भी स्टूडेंट नहीं है। He doesn't deserve to be called a student because he is not able to focus. He is not able to concentrate on the word of wisdom which he is getting from his teacher. So ये दोनों कैपेबिलिटीज़ ने जिन्होंने गुरु नानक देव महाराज ने डिफाइन किया है
कि शब्द गुरु है तो साडी सुरत चेला है। जे इस दी लाइट, इस दी रोशनी च आपां देखीए तो दसों पातशाहियां दी वो जोत जिहड़ी है परमात्मा दी, ते जो महाराज ने उपदेश दिता है वो साडा गुरु है। गुरु महाराज का शरीर साडा गुरु नहीं है। क्योंकि जे भाई गुरदास जी नूं पुछीए भी गुरु नानक देव जी जदों आए ने तुसीं किवें डिस्क्राइब करते हो, भाई साहब नहीं कहते कि गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया है। भाई साहब नहीं कहते कि गुरु नानक देव जी जम्मे हैं। नहीं, भाई साहब कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटिया। प्रगट होना हुंदा है, प्रगट हो जाना, टू अपीयर, सैल्फ मैनीफेस्टेशन। प्रगट होना ही सही अखर है जो असी वरत सकते हैं गुरु नानक देव जी के आउण नाल। क्योंकि जे जमना कहांगे तो मरना भी है, तो शरीर जमदा है तो शरीर मरदा है। तो गुरु नानक देव जी ऐसे पैगंबर हैं दुनिया च, इको एक पैगंबर हैं जो आए तो हैं पर गए कोई नहीं। आए ने गए नहीं। अज जिन्हां दे चरनां च बैठे हैं ना, ये भी गुरु नानक देव महाराज जी ने। ये गुरु नानक देव महाराज की बाणी, गुरु साहब, सारे गुरु साहबान की बाणी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच है, भगत जनां की बाणी, गुरसिखां की बाणी, भट्टां की बाणी, वो सब नूं गुरु का दर्जा है। इस वक्त वह गुरु ने, शब्द ही गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। सो अज का दिन ये सैलीब्रेशन है। ये महाराज ने एंडोर्स किया है कि हाँ बाणी जिहड़ी है उहदे नालों उच्चा साडा शरीर नहीं, बाणी साडे तो भी उच्ची है। पंजवें रूप सन गुरु नानक देव महाराज दे, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, पर नहीं, बाणी नूं सत्कार बहुता दिता। तो दूसरा अज का दिन जो साडे लई इंपॉर्टेंट है वह है कीर्तनियां वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अज दे दिन श्री दरबार साहब विखे जदों महाराज का प्रकाश होया है तो कीर्तन दीयां ड्यूटियां, कीर्तन का टाइम टेबल, कीर्तन का स्कैड्यूल जिहड़ा अज दे दिन तो फॉलो होना शुरू होया भी इन्ने वजे आसा दी वार होएगी, इन्ने वजे आसा दी वार का भोग पेगा। अगे घड़ियां नहीं सी हुंदियां ते तारियां दे हिसाब नाल आसा दी वार शुरू करते सन, ते जदों सूरज की टिक्की सामने नज़र आती सी ना उदों आसा दी वार का भोग पै जांदा सी। अजे भी उही रूल फॉलो हुंदा है। टाइम असीं अजकल घड़ियां ते नापण लग पे हैं, लेकिन वो टाइम इस तरह एडजस्ट हुंदा है भी जदों सूरज की टिक्की होराइजन तो बाहर आती है तो उदों आसा दी वार का भोग पै जांदा है। इस तरह सूरज के ही टाइम के नाल शाम का रहरस का टाइम जिहड़ा है वो बदलता रहिंदा है। ये सारा टाइम टेबल, ये सारा स्कैड्यूल जिहड़ा है, किहड़ियां किहड़ियां चौंकियां किहड़े किहड़े टाइम ते लगणियां ने, ये गुरु महाराज ने आप अज दे दिन तो श्री दरबार साहब विच शुरू कीतियां, लागू कीतियां। सो कीर्तनियां दे वास्ते भी अज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कीर्तन दीयां चौंकियां जिहड़ियां ने उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे सतगुरु जी ने, पंजवें पातशाह ने आप बख्शे। सो ये शब्द जिहड़ा असीं पढ़ रहे हैं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की बाणी। महाराज इत्थे गुरु दे बचन की गल करते हैं। गुरु का बचन, गुरु का शब्द ही है। कहते ने इतना इंपॉर्टेंट है मेरे वास्ते कि मेरी तो जिंदगी दे नाल जुड़िया हुआ है, बस है जी नाले। ते ऐसा ये शब्द है, ऐसा गुरु का वचन है, ऐसी गुरु की बाणी है कि जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवै, भाए ना साकै जल। ये तीन एग्जाम्पल वरतते ने सतगुरु जी समझाने वास्ते गल नूं। जे कोई चीज़ पानी च डुब जाए तो असीं कहने जी गई, मेरे हथों चली गई। जे कोई चीज़ चोर चोरी करके लै जाए तो भी असीं कहने जी चली गई। तो जे अग दे विच सड़ जाए तो फिर भी कहने जी चली गई। मतलब ओदी उत्थे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। पर गुरु का शब्द ऐसा है जो कि कदे नहीं जाता, हमेशा कायम है, हमेशा अटल है। ये तीन जिहड़े एग्जाम्पल वरत के सतगुरु समझाते हैं, ये पिछे मतलब यो ही है भी गुरु का बचन जिहड़ा है वो अटल है, उन्होंने कोई फेर नहीं सकता, उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता, उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता। जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवै, भाए ना साकै जल। ते सतगुरु जी शब्द शुरुआत करते हैं, सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, सास सास संभाले।
ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿਮਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਉਹ ਊੜਾ ਹੈ, ਊੜੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਊੜਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਰਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰੋਂ, ਸਿਮਰੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਸਿਮਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਨਾ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਪਾਵੋਂ ਵੀ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੈਥ ਵਿਚ ਆਈ ਟੇਕ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ, ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ। ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਮੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੜੀ ਨੂੰ। ਅੰਨੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਛੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤ ਦੁੱਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਅੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਛੜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੋਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਜਨ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
कोई रसना खाली न रवे, सब करो रसना पवित्र। सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम। जिनको कर्म लिखी, जिनको कर्म लिखी, तिस हृदय समाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम। अकथ कहानी तिनी जानी, अकथ कहानी तिनी जानी, जिस आप प्रभ कृपा करे, अमृत दिया फिर नामो अमृत दिया फिर नामो कल कलेसा दुख हरे, कल कलेसा दुख हरे, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम। हर शरण पाई तज न जाई, हर शरण पाई तज न जाई, प्रभ प्रीत मन तन पाणी, बिनवंत नानक सदा गाइए, बिनवंत नानक सदा गाइए, पवित्र अमृत बाणी, पवित्र अमृत बाणी, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम। जिनको कर्म लिखी, जिनको कर्म लिखी, तिस हृदय समाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागीया हर अमृत बाणी राम। सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र है, लख लख धन्नवाद है जो महाराज ने ये सोहना समा, ये सफल घड़ियाँ
ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ